7 बहनों का किस तरह एक शख्स ने फ़ायदा उठाया और इनके साथ क्या गंदा अमल किया और इस अमल के बाद इन बहनों का क्या हाल हुआ। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपके साथ 7 बहनों और कुत्ते के वाक़े के बारे में बताएंगे, इसलिए हमारे इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही पुराने ज़माने का वाक़या है कि मुल्क ईरान में एक कालीन का सौदागर रहता था। इसकी 7 बेटियां थीं। इसका कोई भी बेटा नहीं था। इसकी बीवी का इंतकाल हो चुका था। इसने दूसरी शादी इसलिए नहीं की थी क्योंकि सुतीली माँ ना जाने बच्चों के साथ कैसा सलूक करेगी। सौदागर अपने बच्चों के साथ एक बहुत बड़ी हवेली में रहता था। इनका एक साथी कुत्ता भी था जिसका नाम संदा था। संदा सबसे छोटी बहन आयशा का लाडला था। इसने इसे पाल पोस कर बड़ा किया। आयशा इसे खाना खिलाती पिलाती और इसके साथ खेलती थी और इससे बातें भी करती थी जैसे वो किसी इंसान से बात कर रही हो। संदा असल में कुत्ता नहीं था, वो एक जिन था। वो भी एक खुश मिजाज जिन था, इंसानों से मोहब्बत करने वाला जिन था। बस दिल बहलाने के लिए वो कुत्ते की शक्ल में सौदागर के घर में रहने लगा था। सौदागर हर रोज़ सुबह सवेरे बाजार जाकर दुकान खोलता, कालीन बाहर निकालता और रख देता। दोपहर को खाना खाने के लिए घर अकेला आता और फिर दुकान चला जाता और शाम तक दुकान पर ही मसरूफ़ रहता था। इसकी ज़िंदगी इसी तरह से गुज़र रही थी। एक दिन वो मस्जिद के सामने से गुज़र रहा था। एक आवाज़ सुनाई दी, ऐ मुसलमानों, खुदा को याद करो। ऐ गुनाहगारों, खुदा सबको देखता है और इसकी तारीफ़ करो। हज करना हर मालदार मुसलमान पर फ़र्ज़ है। आप में से जो कोई भी खुदा का घर देखना चाहता है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत करना चाहता है, इसको इत्तला दी जाती है कि हाथियों का काफ़िला इस महीने की 5 तारीख को रवाना होगा। सौदागर ने ये बात सुनी तो इसके दिल में ये तमन्ना पैदा हुई कि वो भी हज के लिए जाएगा। इसने पक्का इरादा कर लिया कि वो इस साल हज के लिए ज़रूर जाएगा और वो इस साल मक्का ज़रूर देखेगा। वो जल्दी जल्दी घर पहुंचा और अपनी बेटियों से कहा कि तुम देख रही हो कि मेरे बाल सफ़ेद हो चुके हैं, लेकिन मैंने अभी तक हज का फ़र्ज़ अदा नहीं किया और ना ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक देखा है। इस साल मैं ये फ़र्ज़ ज़रूर पूरा करूँगा। लेकिन मेरी बेटियों, मैं हज पर गया तो मुझे तुम्हारी फ़िक्र लगी रहेगी। मेरी बेटियां तुम्हें देखभाल कौन करेगा। ये सुनकर इनकी बेटियां उदास होने की बजाय खुश हुई और बड़ी लड़की कहने लगी, अब्बा जान, आप ज़रूर तशरीफ़ ले जाएं, हमारी फ़िक्र ना करें, संदा हमारी हिफाजत करेगा। आयशा ने भी बाप को तसल्ली दी। लड़कियों ने खुशी खुशी बाप का सामान बांध दिया, खाने पीने की चीज़ें पका कर इनके सामने रख दी और कुछ चीज़ें कच्ची भी बांध दी कि बाप को लंबे सफ़र में किसी भी तकलीफ़ का सामना ना हो। इस ज़माने में ईरान से मक्के जाने में और वापस आने में 1 साल का वक्त लग जाता था। सौदागर ने 1 साल के खाने का सामान घर में डाल दिया, ज़रूरत की हर चीज़ खरीद कर दे दी ताकि लड़कियों को किसी किस्म का मसला ना हो। इसके बाद इसने नसीहत करते हुए लड़कियों से कहा कि घर से बाहर कदम ना रखना, कोई भी आए दरवाज़ा हरगिज़ नहीं खोलना। इन्होंने कहा, जब तक आप नहीं आएंगे हम दरवाज़ा हरगिज़ नहीं खोलेंगे। लड़कियों ने अपने बाप से वादा किया। सौदागर ने लड़कियों को गले लगाया और इन्हें प्यार किया और फिर इन्हें अल्लाह के सुपुर्द करके हज पे रवाना हो गया। इसे यकीन था कि संदा की मौजूदगी में घर के अंदर दाखिल होने की कोई जुर्रत नहीं करेगा। लड़कियों ने दरवाजे को अच्छी तरह बंद कर दिया और हवेली में आराम से रहने लगी। संदा उनके साथ था। वो सारा दिन इनके साथ खेलता और रात को आयशा के पास जाके सो जाता। कई हफ्ते इसी तरह गुजरे। एक दिन दरवाज़ा हल्के हल्के 3 दफ़ा दस्तखत हुई। फिर एक औरत की आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो। तो बहनें दरवाजे के पास जमा हो गई और पूछा कि कौन हो। बाहर खड़ी औरत बड़ी नरमी से बोली, प्यारी भांजियो, मैं तुम्हारी खाला हूँ। इनकी बहन आयशा ने फ़ौरन कहा, मेरे ख्याल से आपको कोई गलत फहमी हुई है। बड़ी बीबी, हमारा तो कोई खाला नहीं, हमारी अम्मी जान अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हैं।
इसलिए हमारी ना तो कोई खाला है और ना तो कोई मामू है। अब्बा जान के सिवा हमारा कोई रिश्तेदार नहीं, अलबत्ता खुदा है जो सबका है। अहमक लड़की औरत ने बाहर से जवाब दिया, तुम तो इस वक्त पैदा भी नहीं हुई थी जब मेरी शादी हुई और मैं अपने माँ बाप का घर छोड़कर परदेश में चली गई। बड़ी प्यारी बच्चियों हो तुम, शाबाश दरवाज़ा खोलो, बहुत देर हो गई है और बाहर इतनी तेज़ धूप है कि मेरा दिमाग पक रहा है। कोई साया भी नहीं है कि मैं इसके नीचे खड़ी हो जाऊं। बड़ी अच्छी हो तुम, जल्दी से दरवाज़ा खोलो। थोड़ी देर आराम करके तुम्हें मैं मज़े मज़े की कहानियाँ सुनाऊंगी, दूसरे मुल्कों के बारे में बताऊंगी, तुम्हारी अम्मी और नानी के बारे में बताऊंगी। लड़कियों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर मशवरा करने लगी। हरगिज़ नहीं, आयशा ने कहा कि खुदा के वास्ते दरवाज़ा मत खोलना। मुझे यकीन है कि ये औरत हमारी खाला नहीं है। अगर सचमुच हमारी खाला है तो भी हमें दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि अब्बा जान ने सख्ती से मना किया था कि कोई भी आए दरवाज़ा नहीं खोलना। और आपको तो पता है कि जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते वो बड़े बदनसीब होते हैं। संदा पास ही खड़ा था, वो एकदम भागने लगा। यानी मैं संदा हूँ, आप सब का रखवाला हूँ। कोई भी आपको नुकसान पहुँचाएगा मैं उसकी बोटी बोटी कर दूंगा। कुत्ते की आवाज़ सुनकर नकली खाला वहाँ से खिसकती हुई बोली, कितनी गंदी बू आ रही है इस कुत्ते से। संदा जिन था इसलिए वो बुढ़िया की आवाज़ सुनते ही समझ गया कि वो कौन है। असल में वो चुड़ैल थी। संदा को मालूम था कि वो बच्चियों को खाने के लिए आई हैं और चुड़ैल भी ये जानती थी कि जब तक ये जिन बच्चियों की निगरानी कर रहा है मैं इन्हें नहीं खा सकती। कुत्ता जिन भूत और चुड़ैलों की जानी दुश्मन होते हैं। सारी रात चुड़ैल घर के इर्द गिर्द घूमती रही। रात के वक्त में वो अपनी असल शक्ल में घूम रही थी, मगर फिर भी वो इनका कुछ ना कर सकी। अगर आपको हमारी ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और इसका अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं या फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में मैसेज करें, मैं डाल दूँगा।